आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिनमें आपके टॉपिक्स भी कम हैं और बहुत इजी चैप्टर्स हैं। तो अपना एक चैप्टर था सेट्स, जो कॉमन चैप्टर है, रिलेशंस कॉमन चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनमें आपने पढ़ लिया कॉमन पार्ट जितना था वहां तक, और कुछ स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, देन इंडाइसेस, देन लॉगरिथमिक्स। ये कुछ न्यू टॉपिक्स हैं। लॉग कैसे लेते हैं, लॉग क्या होता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन तो आपने खैर छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है, और इंडाइसेस, पावर्स, पावर ऐड कब होती है, सबट्रैक्ट, ये भी आपको नॉलेज है काफी कुछ। तो अभी अपन शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से। आपका जो सिलेबस है, कोर्स है, उसमें फर्स्ट यूनिट ही आपकी रेशियो एंड प्रपोर्शन है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट विद रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर जब कभी कॉमन चैप्टर आएगा आगे, उनका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अपन अगर कोई कॉमन चैप्टर लेंगे तो फिर मर्ज कर देंगे, और जो अलग चैप्टर होंगे वो यहाँ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप में से कोई दोनों बैच अटेंड करना चाहता है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस, आप कर सकते हो, उसमें कोई मुझे वो नहीं है कि आप एक ही करोगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दोनों चीजें पढ़ना चाहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो टॉपिक इज रेशियो। आपको सबको मालूम है वैसे रेशियो जनरली कंपैरिजन होता है, कंपेयर किया जाता है टू क्वांटिटीज, टू नंबर्स को जब कंपेयर किया जाता है तो उसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो की डेफिनेशन, रेशियो क्या है, अ रेशियो, पॉइंट 1 कर दो, अ रेशियो इज द comparison of two quantities, comparison of two quantities ठीक है। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, of the same kind and in the same unit, and in the same unit। आपको कंपेयर किया जाता है कि किसके पास ज्यादा अमाउंट है, किसके पास कम अमाउंट है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, किसके मार्क्स ज्यादा है, किसके मार्क्स कम है, वो आप कंपेयर करने जा रहे हो। और दोनों क्या एक ही टाइप का होना चाहिए, यानी रेशियो जैसे मार्क्स का है तो आप एक स्टूडेंट के मार्क्स को दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स से कंपेयर कर सकते हो, एक स्टूडेंट की हाइट दूसरे स्टूडेंट की हाइट से कंपेयर होगा, वेट से कंपेयर हो सकता है, सैलरी से कंपेयर हो सकती है। इस तरह से सेम काइंड, एक ही टाइप का, एक ही पार्ट होना चाहिए, एंड इन द सेम यूनिट। जैसे अगर आपने कहा कि भाई आपके पास सपोज 5 मीटर लेंथ का कोई क्लॉथ है, 5 मीटर पीस है, और किसी दूसरे ने कहा मेरे पास 200 सेंटीमीटर पीस है, तो आप इनका रेशियो नहीं निकाल सकते, पहले आपको इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों एक ही टाइप की हैं, दोनों लेंथ को डिनोट करते हैं, रेशियो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सेम उसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। नाउ जैसे आपके पास मैंने पूछा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन What is the ratio between 50 kg and rupees 500? 50 kg और 500 रुपीज में क्या रेशियो है? तो आपका आंसर होगा anyone? Not comparing. Not comparing. There is no ratio between 50 kg and rupees 500. रुपीस का वेट से कोई लिंक नहीं है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि जिसका ज्यादा वेट होगा उसको
उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, उसके उतने ज्यादा अमाउंट मिलेंगे। जिसका वेट कम होगा उसको कम सैलरी मिलेगी, कम अमाउंट मिलेगा। नहीं, कोई लिंक नहीं है वेट और सैलरी का, तो देयर इज नो रेशियो। ऊपर जो लाइन लिखी है ना, बोथ क्वांटिटीज जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों क्वांटिटीज एक ही टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप की। लेंथ टू लेंथ, वेट टू वेट, हाइट टू हाइट, सैलरी टू सैलरी, रुपीज टू रुपीज, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका आंसर हुआ देयर इज नो रेशियो। तो आपको ये जो डेफिनेशन में जो लाइंस हैं, सेम काइंड सेम यूनिट, इसका मीनिंग तो समझ में आया आप सबको? ठीक है, तो ये डेफिनेशन रेशियो कैसे, रेशियो मतलब क्या है, कंपेयर करना। एंड पॉइंट नंबर 2, रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? द रेशियो A and B is रेशियो A and B is written as, अगर सेंटेंस में लैंग्वेज में अपना वर्ड है द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन A and B, ये सेंटेंस में क्वेश्चन में, तो इसकी मैथमेटिकल साइन आपको पता ही है। वैसे भी द रेशियो A and B is written as A is to B, 2 डॉट्स लगा के इसको बोलते हैं A रेशियो B या A is to B, शॉर्ट में A is to B, A रेशियो B, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसको 2 डॉट्स लगा के लिखते हैं एंड इज मेजर्ड बाय द फ्रैक्शन A अपॉन B, और रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, एवरी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, जिनमें A to B अगर है तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो न्यूमरेटर होगा, सेकंड नंबर को डिनोमिनेटर होगा। किसी भी रेशियो को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज अ रेशियो does not have any units। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो का जब अपन लिखते हैं आंसर के रूप में तो हम कोई यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, रुपीस, किलोग्राम, ग्राम, कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ 30 seconds and 1 minute is, अब आपको रेशियो बताना है 30 seconds and 1 minute। आपने देखा दोनों क्वांटिटीज सेम काइंड की हैं, दोनों ही टाइम को मेजर करती हैं, टाइम बताती हैं, लेकिन दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है। एक सेकंड्स में है, एक मिनट्स में है। कंपेयर नहीं होगा, कंपेयर तभी होगा जब दोनों सेम काइंड एंड सेम यूनिट में हो। तो आपने लिखा यहाँ पर अभी क्या, 30 तो सेकंड्स है और दूसरा है आपका 1 मिनट। नाउ वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds। तो 1 मिनट की जगह आप सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो 30 seconds तो ये है ही, देन 1 मिनट की जगह 60 seconds लिख दो आप पहले, और अब आप रेशियो को ऐसे डिनोट करो 30:60। जैसे ही आपने रेशियो लगाया, यूनिट नहीं, आप लिख रहे हो 30 seconds is to, ये रेशियो का साइन 60 सेकेंड नहीं। रेशियो जब आप लिखोगे तो यूनिट हट जाएगी, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है कौन ज्यादा है कौन कम है। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 30 से डिवाइड कर सकते हो दोनों को, दोनों नंबर्स में 30 का डिवाइड करने पर 1:2 is the required ratio।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब ऑप्शन 1 में आपको यूनिट के साथ यही नंबर दे रखे हैं, 1 सेकेंड इज टू 2 सेकेंड दे रखा है। बी ऑप्शन में 1 इज टू 2 दे रखा है सिंपली विदाउट यूनिट। सी में बोला है बोथ ए एंड बी, दोनों सही है ए एंड बी। डी में बोला है नन ऑफ दिस। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना कि 1 सेकेंड इज टू 2 सेकेंड, वो भी तो सही हुआ। बी में 1 इज टू 2 है, वो भी सही हुआ। सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, तो अपने को लगेगा सी सही है, बोथ ए एंड बी लिखना चाहिए। नहीं, बी इज करेक्ट, 1 इज टू 2, ये रूल है। ठीक है, आपको डाउट कोई इसमें? यहां तक रेशियो हमेशा बिना यूनिट के लिखा जाता है। बस हम ये कहने जा रहे हैं कि सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट नंबर फर्स्ट क्वांटिटी का ट्वाइस है, बस ये आपको रिलेशन बताना है उनका, है ना। तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 3, विदाउट यूनिट आपको लिखना है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज a ratio is always expressed in the simplest form, in the simplest form. रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना कैंसिल कर सकते हो कर दो, जब तक कि दो नंबर्स का अगर रेशियो है तो वो नंबर्स को प्राइम नहीं हो जाए, मतलब आगे कोई कॉमन फैक्टर उनमें नहीं है, तब तक आप उसको सिंप्लीफाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज आपने एक रेशियो लिखा, एक रेशियो आपके सामने यहां पे लिखा 60:180, तो आप इसको जब एक्सप्रेस करोगे आंसर के रूप में, आप बोलोगे आंसर, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। 60:180 नहीं, आपने देखा 60 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म्स को, तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं दोनों टर्म्स को, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1:3, ये आंसर है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एवरी रेशियो इज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। नाउ आगे पॉइंट नंबर 5 इज लेट A is to B is a ratio, A is to B is a ratio, then A is called, फर्स्ट नंबर पे जो A है, A is called फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, ये आपके लिए नया वर्ड है, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म या तो या एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको। एंड B इज कॉल्ड सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब आपने क्योंकि अभी ये तो पहली बार पढ़ा, अगर मैंने आपसे ऐसे पूछा होता पहले 5:3 इज अ रेशियो, नाउ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट क्या है, तो अब आपको मालूम है कॉन्सिक्वेंट मतलब सेकेंड नंबर, 3 आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से अपने पास कई बार आता है। तो ये आपका रेशियो की फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट कहलाती है, फर्स्ट टर्म तो है ही, फर्स्ट टर्म तो बोलते ही है, और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट या सेकेंड टर्म तो बोलते ही है। ठीक है, नाउ एनी डाउट इन 2 पॉइंट्स में, 4th 5th में? नो? अब आगे अपन मूव करते हैं 6th पॉइंट पर, 5th हो गया। 6th पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ अ रेशियो, value of a ratio remains the same if both the terms are multiplied
और divided by a non-zero quantity या नंबर। पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ अच्छे से। The value of a ratio remain the same, कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू ऑफ द रेशियो सेम रहेगी अगर आप दोनों टर्म को, रेशियो की दोनों टर्म्स को किसी नॉन जीरो नंबर से, जीरो नहीं, जीरो से करोगे तो जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होता है, इसलिए नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आंसर रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अपने पास लिखा है लेट A:B is a ratio, देन अगर आपने दोनों टर्म्स को सपोज m से मल्टीप्लाई कर दिया, MA:MB कर दिया, तो ये आंसर A:B के ही इक्वल होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि रेशियो में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से आप रेशियो की दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकते हो। अभी आपने किया सिंपलेस्ट फॉर्म, तो MA:MB में m इज द कॉमन फैक्टर, m से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वापस ओरिजिनल रेशियो A:B आ जाएगा, तो कोई आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। 2:3 एक रेशियो है, आपने 2 को और 3 को, दोनों टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10:15 बन गया आपका रेशियो, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2:3 एक रेशियो है, आपने दोनों को 5 से इंटू कर दिया, दोनों टर्म्स को, अलाउड है, कर सकते हो, इक्वल ही रहेगा, 10:15 ही रहेगा। बस वो जो रूल है आपका कि रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको इस फॉर्म में लिखना होता है। सिमिलरली अगर आपने डिवाइड कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे A/M, B/M, दोनों को M से डिवाइड कर दिया तो भी आपका आंसर A:B ही कहलाएगा। आप डिवाइड करोगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, एक ही बात है। नाउ अब आपको ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ये 6 पॉइंट थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, सब आपको मालूम है, नॉलेज है इतना तो नॉर्मल रेशियो सबको आता ही है। नाउ 7 पॉइंट इज if A:B is a ratio where first term A greater than B है। क्या है? एक रेशियो है A:B, फर्स्ट नंबर A B से ग्रेटर है, जैसे 5:3 हो गया, 7:4 हो गया, फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर है। देन if a positive quantity X is added, a positive number X, a positive quantity X is added to the two terms of the ratio A:B, then अगर A:B एक रेशियो है, A B से ग्रेटर है, कोई आपने पॉजिटिव नंबर X लिया, उसको A में और B में दोनों में ऐड कर दिया तो A+X और B+X हो गया। तो A+X और B+X में क्या रिलेशन होगा, कौन सा पार्ट ग्रेटर होगा, कौन सा पार्ट स्मॉलर होगा? अगर आपको कोई बता सकता है तो पहले वो बताओ। A and B are two numbers. A is greater than B. X is a positive number. If X be added to both A and B, then the new ratio is A+X, B+X. तो कौन सा पार्ट लेफ्ट साइड राइट साइड कौन सा ग्रेटर होगा वो आपको बता लेना। देन यस, कोई बताएगा?
Sir, a plus x is greater than b plus x. a plus x Greater than b plus x. ओके, तो आपने देखा a प्लस एक्स जो है, a में आपने x ऐड किया, b में आपने x ऐड किया, तो आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, 4 ऑप्शंस हुए, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। a प्लस एक्स ग्रेटर देन b प्लस एक्स नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं, जब आपने कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उस केस में फ्रैक्शन का आंसर पहले वाले आंसर से कम हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल एक रेशियो आपने लिया, सपोज फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर यानी 5:3। सपोज क्या देखा आपने, 5 इज ग्रेटर देन 3। अब दोनों में एक पॉजिटिव नंबर सपोज 2 दोनों में ऐड किया, पहले दोनों में ऐड किया तो आपको न्यू रेशियो मिला let 5:3 is a ratio if we add 2 अगर हम 2 ऐड कर दें तो न्यू रेशियो इज 5 + 2 7, 3 + 2 5, न्यू रेशियो इज 7:5। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। अब आपको मालूम है कि 7:5 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 7/5 लिख देते हैं एक बार। और अगर हम इसको डिवाइड करें, 7/5 को पॉइंट्स में बात करें, 1 डेसिमल तक भी बात करें, तो 5 से डिवाइड करने पर 1, 2 बचा, डेसिमल 0, 4 आया, तो आपका न्यूमेरिकल ये 1.4 बन गया वैल्यू, है ना। सिमिलरली ऊपर ओरिजिनल रेशियो 5:3 था। Now because given ratio is 5:3, अगर मैं इसको कंपेयर करूं 5:3 को, यानी फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 5/3 हो गया। और अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 5/3 को डिवाइड करने पर 1, 2 बचा, 0.0 और 6, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 1.6 हो गई। और अब आप कंपेयर करोगे तो ये वाला पार्ट 1.4 जो है वो प्रीवियस रेशियो से कम हो गया, पहले ज्यादा थी वैल्यू, अब कम हो गई। तो इसमें आपने देखा कि ऐसा करने पर इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो नेचुरली डिवाइड कम हो जाएगा। ये आपका इसका रूल है एक, है ना। तो इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है रेशियो के अंदर, कंपेयर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने ये इसका मेथड हुआ। शॉर्ट में बात करें तो इफ A:B is a ratio where A is greater than B, then A plus X is to B plus X लेस देन होगा A is to B के। ये आपका रूल है। अभी आपने चेक किया था A plus X अपॉन B plus X 1.4 आया था, जबकि A अपॉन B आपका 1.6 था। इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाती है। अब आप बोलो इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? कोई और एग्जाम्पल की जरूरत है या आपको ये पॉइंट समझ में आया? पॉजिटिव नंबर ऐड करने पर ये होगा हमेशा ना। अब आपका इसका नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज, नंबर आप कंटिन्यूएशन में डाल लेना है ना। ये हो गया आपका 8th पॉइंट। Let A:B is a ratio where A is less than B. A is less than B, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कम है। Let X be any positive number
एनी पॉजिटिव नंबर, तो उसको हमने दोनों टर्म में ऐड किया तो आपको रिजल्ट मिला a प्लस एक्स इज टू b प्लस एक्स इज ग्रेटर देन ओरिजिनल रेशियो एस टू b। इस केस में भी वही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर फर्स्ट नंबर a की वैल्यू सेकंड नंबर b से कम है, कोई पॉजिटिव नंबर आपने ऐड किया, न्यू रेशियो फाइंड किया, उस न्यू रेशियो को ओरिजिनल रेशियो से कंपेयर किया तो न्यू रेशियो ओरिजिनल रेशियो से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। देखते हैं, चेक करें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर लिया अपन ने सपोज 3 लेस देन सेकंड नंबर लिया अपन ने सपोज 4 या 5। लेट 3:5 इज अ रेशियो, 3:5 इज अ रेशियो, और रेशियो को हमने लिख दिया फ्रैक्शन में। दैट मीन्स 3/5 पॉइंट्स में ये 0.6 हो गया, a/b हो गया, 0.6 हो गया ना। नाउ दोनों में मैंने एक नंबर ऐड किया। नाउ न्यू रेशियो इज 3 और 5 दोनों में सपोज अपन ने 2 ऐड कर दिया या 3 ऐड कर दिया या 4, जो आपकी मर्जी है। सपोज दोनों में मैंने 3 ऐड कर दिया तो मुझे मिला 6:8, 6:8। फ्रैक्शन में मैंने इसको लिखा तो मुझे मिला 6/8 न्यू रेशियो। और अगर मैंने इसको डिवाइड किया 0.087 या 56 40, मुझे आंसर आया 0.75, और पहले जो आंसर था वो 0.60 था। क्या मिला मुझे रिजल्ट कि 0.75 जो वैल्यू है। नाउ देयरफॉर रिजल्ट इज 0.75 यानी न्यू रेशियो इज ग्रेटर देन 0.60 होता है। 0.75 आया कहां से आपके पास, 6:8 करने पर। तो ये जो न्यू रेशियो है आपका 6/8 इज ग्रेटर देन 0.60 आया 3/5 से 3/5। आप चेक करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 3 5 से स्मॉलर है, फर्स्ट नंबर अगर स्मॉलर है तो आपका रेशियो का साइन चेंज हो जाएगा नंबर्स के अकॉर्डिंग, है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगेन आपको कोई डाउट इस पॉइंट के अंदर, एनी डाउट इन दोनों पॉइंट्स के अंदर? नहीं। और अगर ए और बी इक्वल हैं तो इक्वल हो जाएंगे न्यू रेशियो, और वो तो सिंपल सी बात है ना। अगर दोनों ही नंबर 3:3 है, 3:3 है, 5:5 है, 4:4 है, दोनों ही इक्वल है, दोनों में आप 5 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं, इक्वल का इक्वल हो जाएगा। तो लिख लो उसको भी भले, वो तो नॉर्मल कंडीशन है इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। पॉइंट नंबर 9, लेट A:B is a ratio where A is equal to B, दोनों टर्म्स इक्वल है, फर्स्ट सेकंड टर्म दोनों इक्वल है। अगर सपोज A is equal to B, then and let X be any positive number, X be any positive number, then new ratio A plus X is to B plus X is always equal to old ratio, original ratio is to B। ये कुछ प्रॉपर्टीज कह लो आप, इसकी कंडीशंस कह लो, ये रेशियो के रूल्स हैं कुछ। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ तक जो आपने पढ़ा रेशियो में पॉइंट नंबर 9 तक कोई डाउट है किसी को? कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो बोलो आप। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स एक देखते हैं इसके रेशियो के ऊपर। सिंपल क्वेश्चंस हैं कब कहीं तो, जैसे एग्जाम्पल 1, सपोज एक्सप्रेस 81:93 in its simplest form। सिंपल सा क्वेश्चन, सबको आंसर मालूम होगा इसका, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करो। ऐसा नंबर देखो, इनका HCF देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। जिस जो नंबर आपको मिलेगा उससे डिवाइड कर देना। 81 में 93 में कॉमन फैक्टर हो गया, बताओ कौन बताएगा? 3। 3।
81 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 93 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, HCF आपने पढ़ा है, HCF 3 हो गया, कॉमन फैक्टर बोल सकते हो 3 हो गया, तो 3 से आपने इनको डिवाइड कर दिया अगर, तो 81 में 3 का डिवाइड किया 27, 3 से इसको डिवाइड किया 31, ये आपका आंसर 27:31 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन कंप्लीट, 1 मार्क का क्वेश्चन कह लो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो, एनी डाउट? क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल बिल्कुल। अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट इज कंपेयर द रेशियोज compare the ratios 4:5 and 18:25। आपको मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन सा रेशो ग्रेटर है, कौन सा रेशो स्मॉलर है। कंपेयर करना है, ग्रेटर स्मॉलर डिसाइड करना है आपको। ये सब लो ऑब्जेक्टिव बना दिया अपन। 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, कौन सा आएगा। तो आपको कंपेयर कैसे करोगे रेशियोज को, 2 मेथड आपके पास हैं। फर्स्ट रेशियो इज 4:5 गिवन है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख दोगे तो 4/5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4/5 हो गया। सेकेंड रेशियो आपके पास है 18:25, इसको फ्रैक्शन में आप करोगे 18/25 हो गया। अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, 5 और 25 एलसीएम ले लो, या फिर आप एक ऐसा नंबर जो एलसीएम है 5 और 25, 5 और 25 जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम आपने लिया, 25 एलसीएम हो गया। आपको मालूम है कि हम किसी भी रेशो की दोनों टर्म्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनटू कर दो, या फिर डिनोमिनेटर दोनों के 25 लिख दो। कहां से आया 25? एलसीएम लेके। 25 इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, यहाँ 5 है, एलसीएम आपका 25 है, मतलब आपने इस 5 को 5 से इंटू करा तो ये 25 हो गया। तो आपको मालूम है न्यूमरेटर में 4, 5 से इंटू होगा 20, इसमें डिनोमिनेटर सेम है दोनों, जो एलसीएम लिया वही डिनोमिनेटर है, मतलब न्यूमरेटर किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आपको न्यूमरेटर में 18 नजर आ रहा है, 18 लिख दो आप। अब आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा 20, फर्स्ट नंबर इज मोर देन 18, तो आपने यहाँ पर ये साइन अप्लाई किया, बस इसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन हो गया, यानी फर्स्ट रेशियो इज ग्रेटर देन द सेकेंड रेशियो। इस तरह से रेशियो को कंपेयर किया जाता है। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लो। और दूसरा तरीका है डिवाइड करके पॉइंट्स में वैल्यू निकाल के, जैसे 4/5 को मैंने अगर डिवाइड किया तो ये 0.8 हो गया, अप्रोक्सीमेट 0.8, और इसको मैंने अगर डिवाइड किया 25 से 18 को 0.07, ओके 0.7 हो गया, एक डिजिट तक भी हो जाएगा। अगर एक डिजिट सेम आती है डेसिमल क्या तो आगे की डिजिट निकाल। अब आपको नजर आ रहा है 0.8 इज मोर देन 0.7, दैट मीन्स फर्स्ट रेशियो इज ग्रेटर देन द सेकेंड रेशियो। चॉइस आपकी है, आपको जो मेथड इजी लगता है वो आप वर्किंग में शो कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव है तो मेथड की जरूरत ही नहीं है, सीधा टिक करना है, आंसर लिखना है। सब्जेक्टिव है तो 2 लाइन्स है। अब आप बोलो एनी डाउट। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज 2 और मोर देन, 2 है, 2 से ज्यादा 3, 4, 5 कितने भी, या तो सबको फ्रैक्शन में चेंज करके एलसीएम ले लो सबका, न्यूमरेटर्स कंपेयर कर दो, या फिर सबको डेसिमल में चेंज कर दो। क्लियर? क्या था क्वेश्चन, क्या था टॉपिक? कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर रेशियोज। ओके,
ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, कंपेयर करना रेशियोज को। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3, divide ₹80 among 3 friends, P, Q and R in the ratio 1/4, 1/3, 1/2। आपको इस अमाउंट को 80 रुपीज को 3% में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कह लो रेशियो सामने आपके है, गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो आप में से अगर आता है तो ठीक है, देखना कैसे करते हैं। गिवन रेशियो इज 1/4, 1/3, 1/2। एनीवन, कोई बताएगा? नहीं? ओके, अलग अलग मेथड से आपको जो इजी लगे। 1/4, 1/3, 1/2। देखो P जो अमाउंट लेगा, P को अमाउंट कितना मिलेगा वो देखना है। आप चाहो तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, यानी फ्रैक्शन को हटा दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। एलसीएम ले लें, 4, 3, 2 का एलसीएम ले लें, 4, 3, 2 एलसीएम ले लें इसका। 2 से करा डिवाइड अपन ने, फिर 2 से किया अपन ने, फिर 3 से हो गया। तो आपने देखा एलसीएम इनका 12 हो गया। और आपको मालूम है, पहले पढ़ा है कि रेशियो को हर टर्म को अपन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। 1/4 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/2 इंटू 12, 4 कट गया, 3, 4, 6। ये रेशियो बन गया मेरा 3, 4, 6। देखो अभी टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो ये अगर कट जाता है क्वेश्चन तो अपन इसको दोबारा इसको तो पूरा करेंगे। एक बार आप वापस तुरंत ज्वाइन कर लेना, है ना। अगर 1 मिनट शो हो रहा है केवल, तो इसको तो कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। 5 मिनट के लिए वापस ज्वाइन कर लेना अगर ये कट जाता है तो। अब देखो P को क्या मिलेगा, P शेयर, न्यूमरेटर P का 3 तो ऊपर आएगा आपका, 3 रुपीज जो उसको मिल रहे हैं, जो उसका रेशियो फॉर्म है वो नीचे। 3 + 4 + 6 तीनों का सम 3 और 4 7, 7 + 6 13। ये डिनोमिनेटर में देखना 13 कहां से है ना, तीनों का सम, और मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था।